उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान की ABCD भी यानी थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक ये मूल ज्ञान नहीं समझ लिया तब तक किसी जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे एक गुरु बना लो, चाहे 1000 गुरु बना लो, मुक्ति का मंत्र ही मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास को 1,00,000 कस्में दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मतलब धर्मदास इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना, ये मूल ज्ञान तब सुनाया जाएगा जब इसका सही समय जो निश्चित किया गया है वो समय आ जाएगा, तब ये ज्ञान समझाया जाएगा। तब तक क्या करना है? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान जग में भाखो, क्या हुआ पवित्र ज्ञान? यानी कि दुनिया भर के भगवानों के नाम, दुनिया भर की पूजाएं, दुनिया भर की समाधियां, इसी को पूज रहे हैं लोग, ये भी पवित्र ज्ञान है। यानी किसी भी प्रकार की भक्ति करवा दो, लेकिन मूल ज्ञान की भक्ति नहीं करवानी है। मंत्र दे दो, राम 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 कर रहे हैं, सत सोहंग कर रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, कुछ भी दे दो, लेकिन मूल ज्ञान मत बताना। मूल ज्ञान क्यों नहीं बताना? क्योंकि काल भगवान हमारा नाम लेके 12 पंथ सजाएगा, वो 12 पंथ चलाएगा हमारा नाम लेके। उन पंथों में क्या होगा? उन पंथों में परमात्मा के नाम दिए जाएंगे, परमात्मा के ही नाम दिए जाएंगे, लेकिन जीव को समझ में ही नहीं आएगा कि ये परमात्मा का नाम है कि काल का नाम, क्योंकि परमात्मा के नाम पर झूठे नाम दिए जाएंगे। जीव को समझ में ही नहीं आएगा कि ये सच्चा नाम मिला कि झूठा नाम मिला, वो परख ही नहीं कर पाएगा। कैसे परखा जाए कि जो गुरु ने मुझे नाम दिया है वो सच्चा है या झूठा? कैसे परखेंगे? उसके लिए कबीर साहब ने एक पारख दे रखा है। कबीर साहब का जो असली ग्रंथ है वो पारख है, जो सबसे ऊंचा ग्रंथ है। बाकी भी हैं, लेकिन वो नीचे का लेवल है। पारख का मतलब होता है जो गुप्त धन को प्रकट कर दे, भेद बता दे, छुपा हुआ धन बाहर ले आए, उसको कहते हैं पारख। हमने पारख करना है कि जो मुझे नाम दिया गुरुजी ने, वो नाम सच्चा है या झूठा है। झूठा क्यों बोला? क्योंकि सत्य नाम अगर कुछ है तो असत्य नाम भी कुछ है। सतनाम तो सुना होगा आपने कि सत्य नाम यानी सच्चा नाम। सच्चा नाम तो तब बोले अगर झूठा भी चल रहा हो मार्केट में। यानी अच्छी सब्जी, कहते हैं ना सब्जी लेके आओ अच्छी वाली लाना, इसका मतलब खराब वाली भी बिक रही है, तभी तो अच्छी उठा के लेके आओगे। कभी सोचा अच्छी वाली मारुति लेके आना? मारुति तो एक ही है। अच्छी बुलेट लेके आना, बुलेट तो एक ही है। लेकिन जब आप नाम की बात करते हो, सत्य नाम यानी सच्चा नाम, तो याद रखना कि झूठे नाम भी हैं इस दुनिया में, लेकिन झूठा नाम कौन सा है, इस पे विचार करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या बोलते हैं? वो कहते हैं जब लग तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें सतनाम दे दे, यानी जो तुम्हें सच्चा नाम दे दे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया, सतगुरु सोई सत नाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। अब क्या है सतनाम और क्या है असत नाम, इसका भेद आपको एक पूरा गुरु ही बता सकता है। मदन साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे नकली नाम छुड़ा देवे, एक लखावे असली नाम लखा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि असली नाम क्या होता है और नकली नाम क्या होता है, तो मुक्ति भी नहीं होने वाली।
अब कबीर साहब भेद बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। वो भेद बता रहे हैं कि दोनों नाम क्या हैं, क्या है झूठा नाम और क्या है सच्चा नाम, कौन सा है असली अक्षर और कौन सा है नकली अक्षर। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ये है पहचान। अगर हम परमात्मा का कोई भी नाम अपने गुरु से लेके बैठे हैं और वो जपने में आता है, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सत सत सोहंग सोहंग, सतगुरु सतगुरु, सतनाम सतनाम, कुछ भी, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नाम इंसानों ने बनाए हैं, ये नाम इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था, जब वो आग भी पत्थर लगा लगा के प्रकट करता था, तब उसके पास कौन सा नाम था? तब वो कौन सी भाषा बोलता था? ना वो हिंदी बोलता था, ना वो पंजाबी बोलता था, ना वो अंग्रेजी बोलता था, यानी कोई भाषा उसके पास थी नहीं। धीरे 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 उसकी विवेक बुद्धि जागी, धीरे धीरे उसने भाषाओं की खोज करी। हिंदुस्तान वाले जो आदि मानव थे उन्होंने हिंदी की खोज करी, जो अरब में थे उन्होंने अरबी की खोज करी, जो अंग्रेज थे उन्होंने अंग्रेजी की खोज करी, और खोजते खोजते उन्होंने सारे भगवानों के नाम अपनी अपनी भाषा में बना लिए। कोई हिंदी के नाम बैठा लेके, कोई पंजाबी के नाम लेकर बैठे, कोई संस्कृत के नाम लेके बैठ गया। कोई भी समझ ना पाया कि ये नाम कहाँ से आ रहे हैं। ये नाम इस जीव से आ रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। सच्चा सिमरण क्या है? जो वो आदि नाम को जान लो। ये आदमियों के बनाए नाम नहीं कि हिंदुस्तान में गुरु बना लिया तो हिंदी के नाम दे दिए जपने के लिए। अगर अरब देश में होते तो अरबी के नाम दे देता, जापान में होते जापानी के नाम दे देता, चीन में पैदा हो गए होते चीनी नाम दे देता। ये नाम से मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो तुम्हें पानी के नाम जपवा दिए। किसी ने हिंदी में बोल दिया पानी, किसी ने अंग्रेजी में बोल दिया वाटर, किसी ने बंगाली में बोल दिया जल। प्यास इन नामों से नहीं बुझेगी। जब प्यास लगती है तो कौन सा नाम जपते हो? कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। उस दूसरे अक्षर को जान लो। वो दूसरा अक्षर क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे। ये जितने मुंह से बोलने वाले अक्षर है जो पूरा दिन तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, का खा गा चा छा टा ठा डा, ये अक्षर ना बने होते तो कैसे तुम्हारा गुरु तुम्हें नाम देता? तो क्या इसका मतलब नाम ही नहीं है जीवन में? संसार में नाम ही खत्म हो जाता अगर ये अक्षर ना होते तो? वो नाम आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जब ये संसार भी नहीं बना था तब भी वो नाम था, इसीलिए उसे सतनाम कहते हैं। और वो कोई सतनाम हिंदी का नहीं है कि साता नाम, हिंदी का जाप नहीं है। वो सतनाम का मतलब है जो आदि अंत एको अवतारा, जो शुरू से लेके अंत तक सदा सदा अटल है। और वो आदि अक्षर क्या है? वो आत्मदेव है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को जानना ही आत्म ज्ञान है। और आत्म ज्ञान के बिना हे अर्जुन किसी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते हैं जल में बीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं।
कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, कि मेरे गुरु ने मुझे एक नाम दे दिया जपने को, मेरे ने 3 नाम दे दिए, मेरे गुरु ने 5 नाम दे दिए, मेरे ने 10 नाम दे दिए, मेरे ने 50 नाम दे दिए। और कबीर साहब क्या कहते हैं, अरे कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम, इनसे मुक्ति ना होए, गुपत नाम सतपुरुष का, पूज्य बिरला कोई। उसको बूझना है कि वो क्या है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जापानी, फ्रेंच, इटालियन, किसी भी देश का क्यों ना हो, वो उसका सिमरण करके मुक्त हो जाएगा। अभी जापानी लोग यहाँ पे आ जाएं तो कोई गुरु उनको नाम ना दे पाएगा। ये देंगे हिंदी का, वो कहेगा जापानी में दो। अभी कोई इटालियन आ जाए, हिंदी का कोई गुरु नाम नहीं दे पाएगा, वो कहेगा मुझे इटली भाषा में दो। फिर क्या करोगे? वो नाम भाषाओं में आता ही नहीं है, जैसे पानी भाषाओं में आता ही नहीं है। ये तो तुमने पानी बना दिया उसका नाम। अंग्रेज भी पानी पीता है, जापान वाला भी पानी पीता है, यहाँ तक कि जानवर भी पानी पीते हैं बिना ये जाने कि उसको कहते क्या है, उसका नाम क्या है। इसीलिए मुक्ति उसकी होगी, सब नाम बीच में नहीं आते सत्संग। मुक्ति उसकी होगी जो सतनाम को जान लेगा। सतनाम अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और आत्मा को ही सतनाम कहते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान गुरु से मिल गया तो शुक्र मनाओ कि अब आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और अगर आत्मज्ञान की जगह तुम्हें 5 नाम, 8 नाम, 10 नाम, 20 नाम पकड़ा दिए गए हैं तो अभी होश कर लो, अभी समय नहीं बीता है, अभी ये इंसानी चोला तुम्हारे पास है, कुछ भी कर सकते हो। एक बार ये इंसानी चोला खत्म हो गया, उसके बाद 84 में जाना पड़ेगा। 1,84 भटक के, अरे पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, दोबारा 84 में जाना पड़ेगा। परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, और वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अगर तुम बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम लेके बैठे हो, एक परमात्मा के 5 नाम जप रहे हो, 10 नाम जप रहे हो, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बर्बाद होके रहेगा। इसीलिए परख करो। कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जान के, अरे दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। ये 52 अक्षरी नाम छोड़ो, खत्म करो इसको। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, छोड़ो इसको। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानो। कैसे जानेंगे? जब गुरु तुम्हें आत्मा का भेद बताएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। इन नामों को छोड़ो, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, और अपनी आत्मा को जानो, तब तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। आत्मज्ञानी का मतलब मंत्र ज्ञानी नहीं होता कि मेरे गुरु ने 10 नाम दे दिए मैं जप रहा हूं, मेरे गुरु ने 5 नाम दे दिए मैं जप रहा हूं। जपते जपते तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। केवल आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी क्या होता है? क्या होता है आत्मज्ञानी? जैसे आप लिखते हो आत्म कथा, क्या होती है आत्म कथा? अपनी कथा लिखना। आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या खुद की हत्या करना। आत्मनिर्भर क्या होता है? खुद पे निर्भर रहना। आत्म कल्याण क्या होता है? खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान होता है खुद का ज्ञान प्राप्त करना, ना कि किसी हिंदी, पंजाबी, उर्दू के अक्षरों को जपना, ना कि किसी और भगवान का नाम जपना। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या हूं जो इस 5 तत्व की काया को चला रहा हूं। मैं 5 तत्व की काया नहीं हूं, मैं तो काया को चला रहा हूं। इसी प्रकार जब मैं ये नहीं हूं तो मेरे गुरु ये कैसे हो सकते हैं? जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा गुरु शरीर कैसे हो सकता है? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं।
और एक दिन ये कपड़े फट जाएंगे, जल जाएंगे, कट जाएंगे। कपड़ों के मारे जाने पर भी मैं और तू कभी नहीं मरेंगे। ये आत्मज्ञान है, इसको जानना है, ना कि तोते की तरह नाम रटना है। जो नाम रटेगा वो 1,84 में ही जाएगा। आत्मज्ञान अपना ज्ञान है, अपना निज नाम है। 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल गया संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम का क्या मतलब होता है? निज नाम का मतलब मेरा नाम। जैसे निजी मेरी संपत्ति, निजी गाड़ी मेरी गाड़ी, किसी और की नहीं। इस प्रकार निज नाम क्या होता है? तुम्हारा नाम। क्या है तुम्हारा नाम? किसी और का नाम नहीं जपना है, अपना नाम पहचानना है। जब तुम अपने नाम को जान जाओगे तब समझ लो अब तुम्हें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तुम 52 अक्षरों में उलझे रहोगे तब समझ लो कि तुम काल के जाल में फंस गए हो। 52 अक्षर ही काल का जाल है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। तब तुम सार शब्द में समाओगे जाके, नहीं तो इन्हीं जाप में उलझ जाओगे, अजपा जाप में, स्वंग स्वंग में उलझ जाओगे। साहिब करे जाप मरे अजपा मरे, और अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। और कौन से शब्द में समाना है? यहाँ तो 10-10 नाम दे दिए गुरु ने। परमात्मा का तो एक नाम है, सच्चा नाम, सतनाम। और वो भी हिंदी, पंजाबी, उर्दू भाषा का गुलाम नहीं है कि हिंदी में बोलोगे सतनाम। सच्चा नाम है हमारा सच्चा स्वरूप। क्योंकि परमात्मा कहाँ बैठा है? कोई कहता है त्रिकुटी से आगे जाना है, भंवर गुफा से आगे जाना है, कोई कह रहा है सतलोक में जाना है, अलग लोक में जाना है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहीं नहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। परमात्मा कहीं सतलोक में नहीं बैठा, कहीं कोई अलग लोक में नहीं बैठा। कहाँ बैठा है? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जब मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा साईं भी यहाँ बैठा है। किसी मरने के बाद सतलोक अलग लोक में नहीं जाना है कि कोई गुरु कह रहा है तुम्हें सतलोक ले चलते हैं। भैया तू ही पहुंच, हमें तो आत्मा में परमात्मा चाहिए। इसी को साहिब ने बार बार समझाया। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है। सब में रम रहा है वो, ये दुनिया जाने नाही। उस रमता राम को कब जानोगे? जब ये अक्षर जपना छोड़ दोगे। 2 प्रकार के गुरु हैं इस दुनिया में, एक असत गुरु और एक सत गुरु। असत गुरु के पास जाओगे, कहोगे गुरुजी प्यास लगी है, क्या करूं? वो कहेगा बेटा नाम जप, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी। तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं। और जब सतगुरु के पास आओगे वो कहेगा अरे छोड़ इसको, क्या जप रहा है तू, छोड़ इसे, और ये पकड़ पानी, इसको पी ले और तेरी प्यास बुझ जाएगी। नहीं तो ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। अब जो 52 अक्षरी नाम दे रहा है वो गुरु कौन है? वो गुरुआ है। और जो आत्म ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो सतगुरु है। 52 अक्षरी नाम देने वाले गुरु की क्या दशा होती है? साहिब क्या बता रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए। झूठे गुरु यानी जो बोल के नाम देते हैं, ये सब अजगर बनेंगे, 84 में जाएंगे। और जो इन नामों को छुड़वा देगा और तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम्हें करा देगा, तब समझ लो कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो साहिब कह रहे जब लग ना चीनोगे आत्म, अरे तब लग ना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोए। ये काया में नहीं बैठा है परमात्मा। कुछ लोग काया में परमात्मा बता देते हैं। अब काया में कौन बैठा है? जीव। जीव को ही परमात्मा घोषित कर दिया इन अज्ञानी गुरुओं ने। और साहिब क्या कह रहे हैं? बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव। बंधन में बंधा है। कौन सा बंधन? ये 5 तत्वों का बंधन। बंधन में हम और तुम जीव रूप में बैठे हैं, परमात्मा नहीं बैठा है। परमात्मा कहाँ है? वो 3 लोक से न्यारा। ये है काया 3 लोक, इससे न्यारा है। इसी को बोला 3 लोक है, देह में रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द निज नाम, इसी का ज्ञान सतगुरु देते हैं। बाकी जितने गुरु हैं वो सब अक्षर ज्ञान देते हैं। अक्षर ज्ञान, 52 अक्षरी ज्ञान, ये होठ कंठ जीवा का खेल है। और जो आदि नाम है उसको होठ कंठ जीव नहीं लगते। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। वो गुप्त वस्तु क्या है? वो आत्मा है जो गुप्त है। उस आत्मा का ज्ञान कराने वाले को सतगुरु कहते हैं, और नाम जपाने वाले को कनफुक्का गुरु कहते हैं। जो कान में फूक रहे हैं, फूक फूक क्या है? आवाज ही फूक है। जो तुम्हारी फूक है वही होठ कंठ के साथ लग के 52 अक्षर बन जाती है। इसी को बोला 5-10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन? ये पवन बोल रहा है। एक बांसुरी में एक फूक मारो तो कितने सुर निकलते हैं? 7 सुर निकल जाते हैं एक ही फूक से। ऐसे ही ये बांसुरी में कितने सारे सुर निकल रहे हैं इस एक फूक से। जब तक तुम सांस अंदर नहीं करोगे तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। जो गाना गाते हैं लंबी हेक लगा देते हैं, उनकी हेक टूट जाती है। क्यों? अब सांस दोबारा लेनी पड़ेगी, तब आवाज निकलेगी। तो ये बांसुरी है। बांसुरी में वायु के द्वारा ये सारे अक्षर निकल रहे हैं। इसमें से एक भी सच्चा नाम नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हमारा YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या आप लिखेंगे नितिन